नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक बार की बात है, एक बार नारद मुनि नारायण नारायण कहते हुए धर्मनगरी पहुँचे। तब धर्मराज जी उनका आदर सत्कार किया और पूछा, ब्राह्मण देवता कैसे आना हुआ? अवश्य ही कोई सूचना लेकर आए होंगे। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण प्रभु, मैं तो तीनों लोकों का भ्रमण करता ही रहता हूँ, सभी दशा और दिशा की जानकारी भी लेता रहता हूँ। तो आज कहाँ की जानकारी लेकर आए हैं नारद जी? धर्मराज जी ने पूछा। तो नारद जी ने कहा, प्रभु इस बार मैं पृथ्वी लोक से होकर आया हूँ। वहाँ मैंने देखा जिस तरह आप सारे मनुष्यों का लेखा जोखा लेते हैं, ठीक उसी तरह पृथ्वी लोक पर सभी किसान धरती से अन्न उपजाकर पृथ्वी लोक के निवासियों का भरण पोषण करते हैं। जिस तरह आपका कार्य कोई अन्य नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह प्रभु पृथ्वी लोक के किसानों का कार्य कोई और नहीं कर सकता। नारद जी की बात सुनकर धर्मराज जी बोले, नारद जी, आप पृथ्वी लोक के किसानों की तुलना मुझसे कर रहे हैं और आपका मानना है कि मैं किसानों का कार्य नहीं कर सकता। तो नारद जी ने कहा, क्षमा प्रभु क्षमा, मेरा ऐसा कोई आश्रय नहीं था। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि जिसका जो कार्य है वही उसको भली भांत कर सकता है। नारायण नारायण। धर्मराज जी बोले, नारद जी, मैं आपके बातों को परखना चाहूँगा, इसलिए मैं स्वयं पृथ्वी लोक पर किसान बनकर खेती करूँगा और मैं आपको उचित उत्तर दूंगा। भगवान की बात सुनकर नारद मुनि जी ने उन्हें बहुत मनाया कि नहीं प्रभु, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु भगवान के हट के आगे नारद जी की एक ना चली। फिर क्या था? धर्मराज जी पृथ्वी लोक के गांव में किसान का भेष धर के जा पहुँचे। कुछ देर यहाँ वहाँ घूमने के बाद भगवान ने देखा कि गांव में बस एक खेत खाली पड़ा हुआ है, जबकि उसके आसपास सभी खेतों में फसलें लहलहा रही हैं। आसपास के किसानों से पूछने पर पता चला कि यह खेत गांव में ही रहने वाले किसान रामू का है। रामू अब बूढ़ा हो गया था, उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह खेती किसानी कर सके, मगर वह एक नंबर का चतुर चालाक ठग था। उसके ऐसे स्वभाव के कारण गांव का कोई अन्य किसान उसके खेत को अधिया खेती पर भी नहीं लेता था। भगवान ने सोचा कि अच्छा अवसर है, मैं रामू के खेत में खेती कर सकता हूँ। भगवान तुरंत रामू के घर पहुँच गए और उसके आगे उसके खेत में अधिया खेती करने का प्रस्ताव रख दिया। चतुर रामू ऐसे ही किसी शिकार के तलाश में था। वह झट से अपना खेत भगवान को अधिया पर देने के लिए मान गया, किंतु उसने भगवान के सामने अपनी कुछ शर्तें रख दी। उसने भगवान से कहा, खेत में खेती से जुड़े सारे काम तुम करोगे, लेकिन खेत में क्या बोया जाएगा यह मैं तय करूँगा और तुम्हें पहले ही बताना होगा कि तुम फसल का कौन सा भाग लोगे, मतलब कि तुम फसल की ऊपरी हिस्सा लोगे या जड़ या बीज का हिस्सा लोगे। भगवान ने रामू की शर्त मान ली। उसके बाद वह खेत को बीज बोने के लिए तैयार करने लगे। भगवान ने खेत की अच्छी तरह जुताई करके खेत को समतल कर दिया। खेत तैयार हो जाने पर रामू ने भगवान से पूछा, बताओ, जो फसल हम खेत में बोने जा रहे हैं, तुम उसका कौन सा भाग लेना चाहते हो? भगवान ने मन में सोचा कि सभी फसलों में अनाज सबसे ऊपर के भाग में होता है, इसलिए ऊपर का भाग लेना ही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर भगवान ने रामू से कहा कि मैं फसल का ऊपरी हिस्सा लेना चाहूँगा। अब भगवान और रामू में तय हो गया कि भगवान फसल का ऊपरी हिस्सा लेंगे और रामू फसल का निचला हिस्सा लेगा। चालाक रामू ने अपने पूरे खेत में आलू की बुआई करवा दी। आलू की फसल तैयार हो जाने पर रामू ने भगवान से कहा, तुम अपनी फसल का ऊपरी हिस्सा ले लो ताकि मैं भी अपना नीचे का हिस्सा ले सकूं। भगवान अपना मन महसूस कर रह गए कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उनके हाथ सिर्फ आलू के पौधे ही लगे, जबकि धरती के अंदर का सारा आलू रामू ने खुद रख लिया। भगवान ने सोचा कि अगली फसल का निचला हिस्सा मैं लूंगा। अगले फसल के लिए तय हुआ कि फसल का निचला हिस्सा भगवान और फसल की ऊपरी हिस्सा रामू को मिलेगा। चतुर चालाक रामू ने इस बार अपने खेत में गेहूं की बुआई करवा दी। इतनी मेहनत के बाद भी भगवान को खेत से भूसे ही संतोष करने पड़े।
और खेत का सारा गेहूं रामू के हिस्से में चला गया। रामू से 2 बार खेती में ठगे जाने के कारण किसान का भेषधारी भगवान ने जिद पकड़ ली। पिछली फसलों में इतनी मेहनत करने के बाद भी दोनों फसलों में से न तो एक आलू न ही एक गेहूं का दाना मिल पाया। इसलिए इस बार फसल के ऊपर का और नीचे का दोनों का भाग मैं लूंगा और रामू को फसल के बीच वाला भाग ही लेना पड़ेगा। भगवान को अपनी तरकीब पर पूरा भरोसा था कि इस बार तो जरूर रामू की चालाकी उसी पर भारी पड़ने वाली है। जबकि रामू खुशी खुशी मान गया और उसने इस बार अपने खेतों में मक्के की बुआई करवा दी। फसल तैयार होते ही रामू ने मक्के के पौधे के बीच में लगे सारे मक्के की बालियां तोड़कर रख ली और मक्के के पौधे भगवान को दे दिए। रामू द्वारा 3 बार ठगे जाने के बाद भगवान ने तुरंत धर्मनगरी लौटने में अपनी भलाई समझी। कुछ दिन बाद जब नारद मुनि धर्मनगरी पधारे तो उन्होंने धर्मराज जी से पूछा, नारायण नारायण, आप जब पृथ्वी से वापस लौट आए तो आप मेरी बात का उचित उत्तर भी दे दीजिए। जब 3 बार इतनी मेहनत करने के बाद भी खाली हाथ लौटे, भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद जी, मैं आपके बात 100% सहमत हूँ। आपने सत्य कहा था कि जिसका काम उसी को साझे। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।